डॉक्टर हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के विधि विभाग के छात्र प्रताप राज तिवारी ने केंद्रीय युवा मंत्रालय एवं MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित 12वीं भारतीय छात्र संसद में मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर प्रथम स्थान प्राप्त कर न केवल सागर विश्वविद्यालय और सागर जिले का अपितु पूरे मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। 3 स्टेज पर सिलेक्ट होने के बाद प्रताप राज तिवारी को विश्वविद्यालय की कल्चरल कौशल द्वारा पुणे में आयोजित होने वाली भारतीय छात्रा संसद में प्रतिनिधित्व करने भेजा गया था। कल्चरल कौशल के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर राकेश सोनी जी ने बताया कि पहले भी प्रताप राज तिवारी विश्वविद्यालय और जिला एवं राज्य स्तर पर कई प्रतियोगिताएं जीतते हुए आए हैं। इस बार छात्र नेता के रूप से उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करने भेजा गया था और उन्होंने गौर साहब का नाम पूरे भारत में रोशन किया है। विश्वविद्यालय को ऐसे होनहार और प्रतिभावान छात्र पर गर्व है। छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में अपना नमन करते हुए मैं प्रताप राज तिवारी मध्य प्रदेश राज्य से भारत मां का सेवक आप सभी को अपने तहे दिल और आत्मा से भारतीय छात्र संसद के इस गौरवपूर्ण मंच के द्वारा आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथियों, सोचिए क्या हो यदि सूर्य अपनी लक्ष्मण रेखा लांघकर पृथ्वी के निकट आ जाए या नदी और समुद्र अपनी सीमा पार किसी आबादी क्षेत्र में दाखिल हो जाएं तो विनाश निश्चित है। इसी प्रकार अभिव्यक्ति की आजादी जब जब अपनी लक्ष्मण रेखा लांघती है तो सामाजिकता, मानवीयता, आत्मीयता और राष्ट्रीयता के स्तंभों को जड़ से हिला देती है। साथियों, अभिव्यक्ति की यह आजादी एक परम वीर की उस खड़क के समान है जिसमें समस्त सामाजिक बुराइयों को नष्ट करने का बल तो है ही, परंतु जिसकी धार इतनी प्रबल है कि कभी कभी समाज में ही दरार डालने का कार्य कर देती है। इसकी इस धार का अंदाजा आप केवल इस बात से लगा सकते हैं कि जब स्वयं ईश्वर भी इसके समक्ष आ गए तो मां सीता को महल से निकालने पर भगवान श्री राम और महाभारत में श्री कृष्ण की कूटनीतियों को भी गलत ठहरा दिया। आज समय की प्रगति के साथ संविधान का सुरक्षा कवच, उसमें एक मौलिक अधिकार व उसके तय युक्तियुक्त निर्बंधन होने के बावजूद मुझे तब अभिव्यक्ति की आजादी अपनी चिता पर लेटी हुई दिखाई देती है जब इसका प्रयोग हमारी भारतीय सेना की वीरता पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए किया जाता है। अरे लक्ष्मण रेखा से बहुत दूर नजर आती है जब कभी हमारे भारत देश में ऐसे नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, कश्मीर आजाद करा के रहेंगे। अभिव्यक्ति की आजादी उस समय तार तार हो जाती है जब किसी अभिनेता को भारत की भूमि में सुरक्षित महसूस नहीं होता, जब कभी दुर्भाग्यवश मेरे कानों में किसी आतंकवादी के समर्थन में या सुनने में आता है कि हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इतना ही नहीं साथियों, आज मीडिया डिबेट जैसी कई जगहों पर रोजाना लक्ष्मण रेखा लांघकर अभिव्यक्ति की आजादी का कत्ल हो रहा है। संविधान, सत्ता, समाज तीनों इस समस्या के सामने लाचार हैं। संविधान अपनी मर्यादा के कारण, सत्ता अपने स्वार्थ के कारण और समाज अपनी अज्ञानता के कारण इसके आगे लक्ष्मण रेखा नहीं खींच पा रही। क्योंकि क्या भ्रमित, गुमराह, जाति व धर्म में बटा समाज इतना सामर्थ्य रखता है? परंतु जब मैं स्मरण करता हूं विश्व गुरु और वसुधैव कुटुंबकम जैसे उस भारतीय समाज को, जहां स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम ने जन्म लिया, अरे जहां की माटी ही चंदन है, जहां से स्वामी विवेकानंद आदि महापुरुषों ने समूचे संसार को मानवीयता और मर्यादा का ऐसा पाठ पढ़ाया जिसके समक्ष सारे पुरस्कार बौने हैं, तो महसूस कर पाता हूं मेरे भारत का वह असीम बल जिससे इस बार लक्ष्मण रेखा सीता की कुटी के बाहर नहीं अपितु रावण के किले के बाहर बनाई जाएगी। क्योंकि विचार मानसिकता के अधीन होते हैं और अभिव्यक्ति विचारों के अधीन। हमें केवल अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। अगली कुछ पंक्तियों के साथ मैं and felicitate him. Let's give a huge round of applause to Pratap Raj Tiwari. Now
I would invite our next student leader.